जोर से जयकारा के साथ सबसे पहली आपका परिचय बता देता हूँ। क्या बात ये गाँव में पहली बार आए हैं। ऐसे तो हमारे साझा ब्लॉक के जितना भी गांव है सब गांव में जाना होते। ये जो मानस मंडली है ना वो घर में पूरा ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। ये साझा ब्लॉक के पूरा ही मंडली के अध्यक्ष हूँ। तो मोर पूरा आना जाना सब काम होते। इहो गांव के आदमी में जानते जितना मंडली जुड़े हुई ना वो मोर जानते। मोर नाम भरत साहू है जो मानस संघ के में ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मोर संग में टीकाकार है जिन मानस संघ के सचिव है इधर ले भी ताली बजाओ। और मैं जहाँ घूमत हो ना तो सिर्फ एक प्रचार के रूप में घूमत हो। ये तो सभी नहीं मिल पावे लेकिन एक प्रचार के रूप में मैं कोशिश करता हूँ जाए के गाँव में। लेकिन बहुत बढ़िया बात है आज किस्मत है हमारे मन के धन भाग्य जो आपके गाँव में इस श्री राम के नाम गायक के मौका मिली। इसलिए संचालक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आओ समय नहीं देवा काबर समय पाबंदी है। काबर 2 बजे वहाँ नवागांव गंजम है टाइमिंग फिक्स है वहाँ भी। तो समय को देखते हुए भजन के ओर चलथन। सबसे पहली माता रानी का स्मरण करथन। सबसे जयकारा लगवा दीदी बोल शीतला मैया की। ज्ञान के देवैया साई वो जो हमारा दाई वो आदि शक्ति महामाई वो जो हमारा दाई वो जब जब पीर परे भक्तन परे तब तब लिए अवतार पापी न मारे पाप हरे हरे भुवन के द्वार। बोल माया मैया की जोर से जयकारा हाथ उठा के बोल माया मैया की। आओ सबले पहले माता रानी पहले सुमिरन करथन। हे मैया हे मैया वो तोरे मंदिर मांगो ज्योत जले दिन रात ओ मैया ज्योत जले दिन रात। हे मैया हे मैया हे मैया ओ दाई 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 ओ मैया हे मैया हे मैया ओ दाई 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 ओ तोरे मंदिर माओ ज्योत जलाए दिन राते ओ मैया ज्योत जलाए दिन रात ज्योत जलाए दिन राते ओ मैया ज्योत जलाए दिन रात। मैया 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 ओ दाई दाई
तोरे मंदिर हो ये जोत जलाए दिन राते हो मैया जोत जलाए दिन रात ये जोत जलाए दिन राते हो मैया जोत जलाए दिन नहीं जाना खेत नहीं जाना नहीं जाना ये नहीं जाना नेहा नहीं जाना देवा और पूजा पाठ देवा नहीं जाना नेहा नहीं जाना देवा और पूजा पाठ देवा नहीं जाना नेहा नहीं जाना देवा और पूजा पाठ देवा नहीं जाना नेहा नहीं जाना हो देवा नहीं जाना हो देवा नहीं जाना नेहा नहीं जाना हो देवा नहीं जाना हो देवा नहीं जाना नेहा नहीं जाना हो और पूजा पाठ देवा नहीं जाना नेहा नहीं जाना हो और पूजा पाठ देवा नहीं जाना
बोले पूजा पाठ नहीं जाना, नहीं जाना हो, 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 बोले पूजा पाठ नहीं जाना। बोल गजानन महाराज की जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विश्वरूपे विशालाक्षे विद्यां देहि सरस्वती। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसो जो दारकु फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता हृदय बसहु सुरभूप। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। प्रेम से बोलो गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। राम के समस्त देवी देवताओं की जय। कथा प्रांगण में पहुंचे परम श्रद्धेय विभागी बंधुओं, माता एवं बहनों और प्यारे छोटे छोटे बच्चों, बड़ा ही पावन अवसर हम सबके जीवन में थोड़ा कम कर दे कि नवधा भक्ति के और नवधा सुने के अवसर प्राप्त हुए हैं, मिले हैं अवसर। थोड़ा कम करके देख ना। मानस के प्रेमी ये जो कथा के सुने के अवसर बड़ा भाग्य से मिलते हैं। हमारे संचालक मुझे कहा जैसे 100 भाग्य, 100 माने 100% भाग्य के उदय होते तब जाके भगवान की कथा सुने के अवसर मिलते हैं। जीवन में तो करोड़ों काम है, अनेकों काम है, कहीं न कहीं हम कार्य में व्यस्त रहते हैं, कई प्रकार के कार्य आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पहुंचे हैं वही परमात्मा की कृपा से पहुंचे हैं। भगवान की कृपा हुई तब जाके हम यहाँ कथा पंडाल में पहुंचे हैं। अन्यथा जीवन में काम कभी समाप्त नहीं हुआ है। तो कथा प्रसंग की ओर चलता है। कथा प्रसंग हमारे संचालक मुझे कहा बढ़ा नहीं है कि माथियों की मिलके देते कि तो आगे बढ़ाया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी माता सीता भाई लक्ष्मण सहित पंचवटी में कुटिया बना करके वहाँ सुंदर जो है विचरण करते हैं। साथ ही साथ जो वन है, जंगल है, अरण्य है, घना जंगल,
और जंगल में दैत्य के निवास में थे। और जब तक दैत्य के संहार करते वन के माध्यम से करते, जंगल से ऊपर सफाया करते भगवान। तो में रावण की बहिनी शूर्पणखा वहां पहुंचते हैं और जेखर भाई प्रतापी है, बलशाली है, तो फिर ओखर बल में जैसे कोई होते ना, जेखर पहुंच लंबा है और प्रतापी शक्तिशाली है, जेखर लड़का है ओखर परिवार वाले ओखरे दम में ककरो ऊपर भी अत्याचार कर देते। तो यही अवसर में वहां पहुंचते और कहा देखते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का देखते हैं वहां। और देख करके मन में इच्छा होते होकर कि मैं एक से विवाह कर लेते। बड़ा सुंदर पुरुष देख करके मन लोभित हो जाते। शूर्पणखा जी कि मैं ऐसा पुरुष तो जीवन में कभी नहीं देखे। और राम के पास जा करके अनुरोध करते। तो सबले पहले तो अपन स्वरूप बदलते, भाई राक्षसी शरीर पूरा सुंदर बना देते और सुंदर बना के भगवान के पास जाकर के कहा थे कि हे युवक कि ये संसार में तो ऐसे पुरुष नहीं है और मोर से स्त्री नहीं है, हम दोनों के जोड़ी बड़ा सुंदर लगे। भगवान से कहा था तो हो सब पुरुष में मोह सब नारी, ये संसार में तो जैसे पुरुष नहीं है नारी नहीं है, और तो हम दोनों के नहीं विवाह हो गए तो फिर संसार में सबले सुंदर जोड़ी हमार हुई। भगवान राम देखे कि मोर तो चाहे गलत समय पहुंच गया है ना, मोर विवाह नहीं हो रही तो बारे में सोच सकते हैं, परंतु मोर तो विवाह हो चुके हैं है ना। भगवान के थे लक्ष्मण को इशारा करते हुए कहा था कि वो मोर छोटे भाई है, जाओ घर से दहन विवाह कर ले, कि मोर विवाह हो चुके हैं। अब शूर्पणखा तो ऐसे भी सुंदरता के प्रति आकर्षित होने वाली है। भाई लक्ष्मण भी कोई कम नहीं है, वो कहीं से एक विवाह हो गए, मैं छोटे भाई के पास जाता। अब पहुंच गए लक्ष्मण जी के पास। शूर्पणखा ऊपर से कहते लक्ष्मण से अपन विवाह के बाद स्वयं करा था। लक्ष्मण जी समझ गए कि ये मोर से छठा ख्याल करा मोर भाई, मोर में भेज दीजिए। वो कहे कि मैं सेवक हूं, मैं तो दास हूं, मोर से विवाह करके मैं क्या कर दे, तो हूँ एक सेवक बन के नहीं देते। मोर मालिक बोले खड़े जाओ ऊपर से विनय प्राप्त कर। शूर्पणखा समझी सही बात है, भाई सेवक से विवाह करके मैं भी सेवक हो जाऊं, दासी हो जाऊं, पुनः है आपसे। फिर भगवान रामचंद्र को उठाते है ना कि देख भाई मैं एक बार केवल एक ही विवाह करे पूर्ण करे, दोबारा नहीं कर सकता। जबकि मोर छोटे भाई जो है विवाह करने लिखे और विवाह भी नहीं हो जाओ से भी नहीं कर। ऐसे बार बार के आवागमन में परेशान हो जाते थे। बहुत दिल समझाते हे लक्ष्मण, परंतु क्रोधवश जो स्त्री सुंदरता के प्रति आकर्षित होते उकर यही गत होते अपन कटार निकाल के ऊपर नाक लगा देते। बोल श्याम रामचंद्र की जय। अब वो नाक लेकर के कहां पहुंच गए? शूर्पणखा अपन भाई रावण करा जाते तो अपन स्थिति देखा था कि भाई वो नाक
ताड़ देश। तो राजा रावण भी क्रोधित हो जाते कि पूरे संसार में काका से तो साहस मोर बहन के नाम ताड़ दे। तो सारी बात जो है जा करके कौन बतावत है, सुपर्णखा बताता एक अपन बल से छुपा करके क्या बताते कि वहां वन में दो राजकुमार है, वही मन के जो छोटे हैं दिने मोर नाथ राताड़। रावण के हंस कैसे तब तो जरूर बोला सबक सिखा ले पड़ेगी। तो वहां से फिर आकर के मारिच से साथ में ले जाते, अब मारिच के पास जाकर के कहा थे अब एक छोटे से भजन की कथा की चल को बोल लखन श्री रामचंद्र की। भैया आप कांग्रेस का नेता श्री रवि वर्मा जी आपकी ओर से भगवान के चरण कमल में 5 रुपए का सत्कार प्राप्त है। भगवान की पीढ़ी आपके ध्यान इस प्रकार से लगे रहे, ये हमारे काम बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। अभी हमारे पीछे एक बुक दान के रूप में हमारे सियान के द्वारा मिले हैं, बोल लखन श्री रामचंद्र की। बोल राजा रामचंद्र की जय। मानस के चोला मिले हैं तोला, मानस के चोला मिले हैं तोला, कैसे जाने माया लगा के कहते बैहा, भजन गाए नहीं रे, भजन गाए नहीं रे। मानो के तोला मिले तोला, मानो के तोला मिले तोला, कैसे जाने नहीं पाके कहर संगी, भजन गाए नहीं रे, भजन गाए नहीं रे, भजन गाए नहीं रे, भजन गाए नहीं रे। मानो के तोला मिले तोला, मानो के तोला मिले तोला, कैसे जाने नहीं माया पाके कहर संगी, भजन गाए नहीं रे, भजन गाए नहीं रे, भजन गाए नहीं रे, भजन गाए नहीं रे। नहीं
गाले गाले दीदी हरि भजन गाले प्रभु भजन गाले हम गवाए ताली के साथ बढ़िया सब है कहूँ हे गाले बहनी हे गाले दीदी हरि भजन गाले हे गाले 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 भैया हरि भजन गाले हे गाले 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 प्रभु भजन गाले हे गाले 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 भैया हरि भजन गाले हे गाले दीदी हे गाले भैया हे गाले दीदी हे गाले भैया हरि भजन गाले 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 भैया हरि भजन गाले हे गाले 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 हरि भजन गाले रामचंद्र की जय हो। भैया आप श्री रवि वर्मा जी कांग्रेस युवा नेता, आपकी ओर से 100 रुपया, स्वर्गीय महत्व अंतरल की ओर से 50 रुपया एवं श्रीमान कुमलाल रजक की ओर से 50 रुपया। आप सबके हमारे मानस परिवार की ओर से धन्यवाद। साथ ही परमात्मा श्री रामचंद्र जी के प्रति आपके ध्यान ही प्रकार लगे रहे। परमात्मा बल बुद्धि विद्या प्रदान करे। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। कि 10 मुख सकल कथा जही आगे, अब कही सहित अभिमान भागे। मानस के प्रेमी श्रोता समाज रावण मन में विचार करते कि वो 2 राजकुमार जो है मोर बहन के जिस प्रकार से अपमान करे हैं, तो सूर्पनखा सब बात ना बताई कि वो साथ में एक स्त्री भी है। तो रावण कही कि जिन प्रकार से मोर बहन के अपमान करे हैं, महू मुखर बदला लो। ये सोच करके रावण निकल गए पर लंका से। परंतु कहीं जाना है तो साथी की आवश्यकता होती है, और साथी मिल जाए तो काम आसान हो जाते। रावण मन में विचार करी कि साथी कौन बनाना चाहिए। तो याद है कि मामा मारी जो है अब मोर बात बताए नहीं, बिल्कुल मैं जाऊं तब मोर सब जाए पर तैयार हो जाए। कौन होते अपन जेकर ऊपर विश्वास रहते हमको जायला कई बोल तो वो मना नहीं करते। अब ऐसे व्यक्ति से हमला तत्काल मिलल पड़ते कि चल भाई मोर विपत्ति है, दुख है, चाहे सुख है, मोला मुख जगह जाना है तो निश्चित रूप से वह
जही ये सोच करके रावण पहुंच के मारीच के पास। अब मारीच के पास जा करके बढ़िया सुंदर शीश नवा थे, प्रणाम करते थे। मारीच भी विद्वान है, समझ गए कि जो है काम परे में तत्काल अपन पास बुला ले, वो स्वयं और पास आए, मतलब जरूर कोई बात गंभीर है, बात में कुछ गंभीरता है, तब ये रावण मोर पास आया। अन्यथा ये तो मुला खुद बुला लेते थे। एक बार गोस्वामी जी के थे कि नव नीच के अति दुखदाई, अगर नीच व्यक्ति झुक भी जाए ना तो बड़ा कष्ट देते। आज की मोर पास आया झुक के तो जरूर मोर से काम है। अब कोई भी आ जाए घर में तो हाल चाल पूछना चाहिए, बिल्कुल वही प्रकार से जो है मारीच भी पूछा थे कि सब बढ़िया है, सब अच्छा तो है। रावण के थे वही अच्छा नहीं है, तबे तो आए हो। अरे क्या हो गया? बड़ा दुखी देख करके मारीच कहे क्या बातें भी बता, मोर करे के लिए मोर से अगर बने के लिए तो मैं बिल्कुल बना। रावण के तुरे से ही बन ही के थे, साथ में जेल पर ही। तो कहां जाना है कि वो पंचवटी में दो राजकुमार हैं, अब वो दोनों मिलके मोर बहन से अभद्र व्यवहार करे। अब जैसे बात बताई मारीच से समझने में देर नहीं लगे कि ये कोई साधारण न है, वो तो परमात्मा है। तो रावण ने समझाते मारीच जेल में साधारण राजकुमार समझ करके जाता सुकर पास, रावण कोई साधारण नो है। मच्छा अब मोहल झन ले नहीं जाबो तबे हमें बाजबो के तोला बाँचना है तो वहां मत ओखर से पैर मत ले। फिर तो रावण है ना, तीनों लोक में मोर जैसे कौन है बलशाली, इलमद है। बहुत समझाते मारीच, बहुत देर से समझाते, परंतु रावण समझने वाले में से कहां है। अंत में दोनों के बीच विवाद हो जाते। अब कहे कि तय नहीं जाबे तब मैं तुला चंद्रहास से मार दूं। रावण बोला मारीच मारीच समझ गए कि अब वो मरना आ गया है ना। कैसे मरना आ गया? नहीं जाता तब ये रावण बोला मारे, और जाता तो दिवर राम मारे। एक तरफ कुआं दूसरा तरफ खाई, अब मारीच कहां जाए? कहे कि अब बोला दोनों लहर जाना है, मैंने मरना है। मन में विचार करते कि रावण के हाथ से मरे ले अच्छा तो वो परमात्मा के हाथ से मरना अच्छा है। बाबर की एक बार तो धोखा खा चुके हमारे, एक बार ले देख बाँचे जिन समय ताड़का उस सुबाहु के वध करे, वही समय बात के ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करे पर जब लेके थे विश्वामित्र जी है राम और लक्ष्मण ला, तो रक्षा करत करत मारीच और सुबाहु दोनों आके रोके प्रयास करते। तो वही समय जब मारीच ला मारता तो वहां बिना फर के बाण में मार देते। तो बिना फर के बाण में मारे तो वह
कई योजन दूर जाके गिरे, है ना। तो बाण तो नहीं लगी, लेकिन ओकर प्रभाव से दूर चल देते, असुबाहु ताड़का के वहीं बद हो गए। तो वो दिन जानत रहे कि ये प्रभु श्री राम के बाण में कतका शक्ति है, तो शक्ति से वह परिचित है। जान लीजिए कि अब मोर कोनो डहर जाऊं और मरना निश्चित है। तो अच्छा है कि परमात्मा के हाथ में मोर मरना हो रही, मरना का हो मोर करना हो रही है ना, परमात्मा के हाथ में मरना। ये सोच के तय कर इसकी मैं रावण के साथ जाऊं, चल रही तो कार्य करूं। अब दोनों का योजना बनाते कैसे ढंग ले हमारे कार्य अंजाम देखो। गोस्वामी जी बताइए, हमारे एक भजन के पश्चात से श्रवण करबो। बोल लखन श्याम चंद्र की जय। बोल रामचंद्र की जय। हे मोरे भैया निकला जी राम कहानी राम भजन गुण गाना। Incoming call from Bada identified by Truecaller. मोरे भैया तेरा बाबा पति नमन लगाना। मोरे दीदी तेरा बाबा पति नमन लगाना। निकला गए राम कहानी, निकला गए मूला का भोग कहानी। राम भजन गुण गाना। मोरे भैया तेरा बाबा पति नमन लगाना। मोरे दीदी तेरा बाबा पति नमन लगाना। ये पानी का पिए पिए घर में, पानी का पिए पिए घर में भजन लगा दिए घर में। ये मोरे भैया तेरा अब भक्ति नमन लगाना। ये मोरे दीदी तेरा अब भक्ति नमन लगाना।
अब भक्ति ममला लगाना मिथिला देती प्रभु कहानी मिथिला से मोरा राम कहानी राम भजन सुन जाना हे हराले न भैया हरे राम सिया राम सिया राम बड़ मुश्किल में मिले काया बड़ मुश्किल में मिले मौका मोह माया मका पर भुलाए राम सिया राम सिया राम सिया जय राम सिया राम सिया राम सिया यहाँ गाते न भैया हरे राम सिया राम प्रभु राम सिया राम यहाँ गाते न भैया हरे राम सिया राम प्रभु राम सिया राम बड़े मुश्किल में मिले काया बड़े मुश्किल में मिले काया ओ माया बुलाए राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम यहाँ गाते न भैया हरे राम सिया राम प्रभु राम सिया राम रामचंद्र की जय हो। तेहि बल निकट दशानन गयो तब मारिच कपट मृग भयो। मानव के प्रेमी होगा समाज, यही अवसर में आज रावण के साथ हमारे मरे पर जाता है ना। ऐसे पहली बार है जिन अपन मरला ना सोच के कि चल वहां जाके मोर मरना होगी और शहर से जाता है। कोनो कहीं पे ये संसार में कथो दुखी रही दिनों मैं नहीं जाऊं के दिल, लेकिन आज हमारी परमात्मा का ध्यान करते हुए, परमात्मा की याद करते हुए कि मोर
मृत्यु हुई तुम गति बन जाए, ये सोच करके रावण के साथ जाता। रावण और मारे वहीं पहुंच गए जहां मर्यादा पुरुषोत्तम जी, माता सीता लक्ष्मण जी है। और जा करके एक स्थान में रुक करके दोनों विचार करते कि कौन भाती हमारी योजना लो सफल बनावो। तो मारिच बड़ा मायावी है। मायावी मतलब अपन माया से कोनो भी प्रकार का शरीर धारण कर लेना। रावण कहे कि अपन रूप कोनो प्रकार से परिवर्तित करके सीता के मन में मोहित करते हैं। और जब मोहित हो जाए तो राम लौकर पीछे लगा। और यही अवसर में दोनों भाई जब निकल जाए तो हम अकेला पास वो बोला है ना, योजना बनाना था। तो मारिच कार धारण करते हैं। अति विचित्र कछु बरन न जाए, कनक देह मन रचित बताए। अति विचित्र स्वामी जी कहते हैं कि वर्णन नहीं करे जा सके। अधिक सुंदर कनक देह, कनक अर्थात सोना के देह। मारीच स्वर्ण मृग बन गए, सोना के मृग, सोना के जैसे रूप रूखर चमकत है। सोना के समान मृग और सोना ला देख के काखर मन लाई है ना। अब माता मन पीछे है, ज्यादा नहीं बोलो मैं कुछ आज ही है ना। एक मांग पूरा होता दूसरा मांग चालू हो जाएगा। मोर पर ले देते इसीलिए है नहीं। तो सोना सोना पीछे अभी फर नहीं भागा। पहली गलो त्रेता युग में माता सीता भी सोना के प्रति आकर्षित हो गए। सोना के मृग को देख करके ओकर खाल ला पा देते हैं। बड़ा सुंदर ओकर छाल है स्वर्ण मृग के। ये देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी से विनय करते हैं कि हे प्रभु, यो स्वर्ण मृग ला मार करके ला देते हैं। खाल है बहुत सुंदर लगा था, बोला मैं पा लेते। परमात्मा सबो बात की नहीं है। बोला देखते ही पहचान इसकी है मायावी के गांव में। फिर भी स्त्री हट होते ये तीन प्रकार के हट में कोनो रोक नहीं सके। बोला कब को समझावे नहीं समझ सके। कौन कौन हट? राज हट, बाल हट और स्त्री हट, है ना। लड़का मन कहो एक बार में कहीं बार रिसा गए तो बोला जब भी देवे तब मानही। बाल हट, स्त्री हट और राज हट एक बार कहो हो गए तो बिल्कुल होना ही। अब स्त्री हट में परमात्मा से रामचंद्र के इसकी ठीक है, बोला मैं मार के लावा था, परंतु वहां भाई लक्ष्मण लचता थे। ये भाई ये जो वन है असुर से घिरे हुए हैं, दैत्य से घिरे हुए हैं, राक्षस पता नहीं कब आ जाए। तो मैं बोला मार के लावा था तहाँ सीता के रक्षा करके देख दे। ऐसे करके उम्र के पीछे निकल गए।
जिन दिशा में मारीच मृग बन के भगे वो दिशा में तरकस कमान लेकर के निकल के प्रभु श्री रामचंद्र जी। अब हमारे कहीं दिखा है तो कहीं छिप जाए, वो तो माया भी है। अब भगवान के ऊपर माया से खेला थे, मायापति के आगे माया के कहा चलना है। फिर भी लीला करते हुए परमात्मा श्री रामचंद्र जी मृग के पीछे जाते थे, मारीच के पीछे जाते थे, बड़ा दूर निकल गए। चल ठीक है, तो कते देर से माया करके मोर साहब तो कभी मारीच दिख जाए फिर कहीं छुप जाए, ऐसे करते करते बहुत दूर निकल गए। और जब दूर निकले तो समय जान करके परमात्मा अपन तीर निकाल करके सीधा मारीच के हृदय में तीर चला देते। अब वही समय मारीच तीर लगते ही, बाण लगते ही, हे लक्ष्मण करते हुए प्राण त्याग। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। अब ये प्रकार से भक्त परमात्मा श्री रामचंद्र जी एक असुर के विनाश करके बोला परम गति प्रदान कर दीजिए। और जब लक्ष्मण के नाम सुने और राम की आवाज में तो माता सीता इतने व्याकुल हो गई कि लगता है प्रभु श्री राम संकट में, लगते बोला कोई कष्ट आ गया, बड़ा व्याकुल हो जाते कहीं माता सीता मन में विचार करते कि मुला मृग के पीछे नहीं भेजने दे, पछतावा था। अब पछताल कहाँ हुई है ना, मन में दुविधा हो गई कि कहीं प्रभु राम को तो कुछ नहीं हो गया। मन में विचार कर करके दुखी हुआ थे माता सीता। फिर क्या कहते गोस्वामी जी वो एक भजन के पश्चात सुने, बोल घनश्याम रामचंद्र की जय।